जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल एम्प्लॉयमेंट जर्निंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नवरिया और आज हम बात करने वाले हैं BHEL की तरफ से जारी हुए नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में बिना किसी देरी के। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ है BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले 01/2022। इंजीनियर्स एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली है BHEL ने। सबसे पहले हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में। यह नोटिफिकेशन में सबसे पहले पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की गई है कैटेगरी वाइज। तो किस डिसिप्लिन में कितनी पोस्ट हैं? सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं 40 यानी कि 40, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16 सीटें हैं, EWS के लिए 4, OBC के लिए 11, SC के लिए 6 और ST के लिए 3। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 40 सिविल इंजीनियर्स के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं 30 यानी कि 30, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 सीटें हैं, EWS के लिए 3, OBC के लिए 8, SC के लिए 5, ST के लिए 2। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 30 यानी कि 30। IT या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 8 सीटें हैं टोटल, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6, SC में 3, ST के लिए 1 सीट यहाँ पर रखी गई है। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 20। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, उनके लिए टोटल वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी में 7 सीटें रखी गई हैं, EWS के लिए 1, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1 सीट यहाँ पर रखी गई हैं। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 15। उसके बाद केमिकल इंजीनियर्स के लिए पोस्ट हैं, मेटलर्जी इंजीनियर के लिए यहाँ पर पोस्ट है, फाइनेंस के लिए और HR के लिए भी यहाँ पर पोस्ट दी हुई हैं। टोटल वैकेंसीज दोस्तों BHEL में यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें टोटल वैकेंसीज 150 रखी गई हैं। ये आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आगे कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन तय की गई हैं और क्या एज का क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी इंजीनियर्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर तय की गई हैं कि फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास यह डिग्री नहीं है तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए आपके पास इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल और मैकेनिकल और IT और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और मेटलर्जी इंजीनियरिंग में ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है? 27 साल अधिकतम आयु रखी गई है और कैंडिडेट्स बोर्न बिफोर 01/09/1995, इससे पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए, आप देख सकते हैं आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपके पास क्वालिफाइड चार्टर्ड और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में किसी भी बोर्ड से या फिर भारत में किसी भी अकाउंटेंट्स के पास से आपने यह काम किया होना चाहिए अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए 29 साल आपकी जो अधिकतम आयु है वो रखी गई है। और याद रखिए दोस्तों, 1 सितंबर 1993 से अगर आपका जन्म है पहले का तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए जो क्वालिफिकेशन तय की गई हैं, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए आपके पास विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल ईयर्स। सभी ईयर्स को मिलाकर यानी कि फाइनल ईयर में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 2 साल का फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्सेज और
पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल वर्क और MBA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास ये सब डिग्री नहीं है तो आपके पास MBA होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और जो एज लिमिटेशंस यहाँ पर दी गई हैं 29 साल अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए, 29 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 1 सितंबर 1993 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आगे रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले जो एज का क्राइटेरिया है उसके लिए SC और ST में 5 साल की छूट आपको देखने को मिल जाती है। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट यहाँ पर आपको मिलेगी। और ऐसे पर्सन्स जो डिसेबल पर्सन्स हैं, यानी कि ऐसे पर्सन जो PWD के अंतर्गत आते हैं, अगर आप जनरल में आते हैं और PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल की छूट आपको है। OBC कैंडिडेट हैं और फिर आप PWD में आते हैं 13 साल की छूट आपको है। SC ST कैंडिडेट और वो PWD हैं तो वो 15 साल की छूट यहाँ पर पा सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन आपको एक्स सर्विसमैन के लिए भी मिलेगा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर होगा, यानी कि सबसे पहले आपको CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका पे रखा गया है वो स्टार्टिंग से रखा गया है बेसिक पे ऑफ 50,000 इन द स्केल ऑफ पे ऑफ 50,000 टू 1,60,000। 1,60,000 तक आप जा सकते हैं और 50,000 से आपका पे स्टार्ट होगा। विल बी पेड, ये आपको पे किया जाएगा। उसके बाद टाइम वाइज आपका जो सैलरी है, जो पे है, वो बढ़ता रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे? एप्लीकेशन शुड प्रोसेस साउंड हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन किया जाएगा उनको सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना होगा, उसके बाद ही उनको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी कि सामान्य सूचनाएं, सामान्य जानकारी। बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 500 रुपये, यानी कि 300 प्लस GST आपको देना होगा। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है यहाँ पर शून्य, यानी कि कोई भी फीस यहाँ पर आपको नहीं देनी होगी। लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 300 रुपये प्लस GST आपको चुकानी होगी। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।